अब यार कुल पूछ ले वो घबराओ भैया। अरे तब आप टीचर, आप तो बताए हो कि आप हमारा फर्स्ट पोजीशन आया था, लेकिन पीछे से आया था। मेरे ख्याल से 47 लड़के थे और मेरी भी 47वीं रैंक की रही होगी। पास हो गए थे। तो पेरेंट टीचर मीटिंग पापा खूब सुनते होंगे। पापा जाते ही नहीं थे, हमसे कहते थे भैया हमसे ना हो पाएगा। एक बार गए थे सर, वो भी एक बार गए तो मैडम ने पूछा, मुझसे धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो मैडम को लगा कि शायद गांव के आदमी होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो मेरी मैडम ने पूछा कि अवध योर फादर इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो उन्होंने देखा मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा कि मैडम आई एम कंफर्टेबल इन 3-4 लैंग्वेजेस, यू प्लीज टेल मी योर कंफर्टेबिलिटी। जियो ब्रिटिश जमाने के अंग्रेजी पढ़े हुए आदमी, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों से आई वाज थिंकिंग, अरे बोले डजंट मैटर्स। तो फिर उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है। बोले मैंने मना किया है। तो बोले क्यों? बोले पढ़ के ना डॉक्टर बनाना है ना इंजीनियर बनाना है, इसको नौकरी नहीं करवानी है। तो बोले क्यों? बोले नौकरी हमने की, हम एक अच्छा जूता नहीं पहन पाए जिंदगी भर, एक अच्छा कपड़ा नहीं ले पाए जिंदगी भर, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का नौकरी ना करे, और पढ़ लेगा तब ये नौकरी करेगा। तो शी वाज सो मच शॉक्ड। कहने का मतलब, शॉक्ड भी अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए, मतलब वो मेस्मराइज्ड थी। पका गई थी। हाँ, सही वर्ड है। शी हैज सीन अ फर्स्ट फादर इन नॉर्थ इंडिया। क्या कह दिया इसने? क्या कह दिया? तो बोली मैडम आप टेंशन ना लो, बहुत तेज लड़का है, जाओ 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 तुम जाओ घर जाओ। हम सुने आपकी माता जी कही थी आपकी, अबे तुम कैसे पढ़ाने लग गए? हाँ, तुमको कहाँ पढ़े तुम? हमसे बेहतर तुमको जन्म ही नहीं करता था। एक्चुअली हमारे जीवन के दो भाग है ना, एक भाग है जब मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ता ही नहीं था। मुझे लगता था क्यों पढ़ना है जीवन में, वो बात मुझे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्यों पढ़ना है। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा, एच.एस. उपाध्याय सर से मुलाकात हुई, जब उन्होंने कहा कि पढ़ने से तुम्हारा ये आईज खुलता है, दर्शन देखने की, हाँ देखने की क्षमता बढ़ती है। जैसे इश्किया मूवी है, तो उसका जो पहला सीन है, अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह कब्र में बैठे हुए हैं और उनको कब्र में दफनाया जाना है, तब अरशद वारसी कहता, हंस रहा होता है, तो पूछता है, जो दफना रहा होता है पूछता है कि हंसी आ रही? कहता है चुटकुला याद आ रहा है। अब जो आदमी दफन होने जा रहा है, वो जो देखने की क्षमता की शिक्षा अच्छा ये करती है, E is equal to E. एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। आपकी देखने की क्षमता से लोग मुझसे कहते हैं कि तुम राजा के सिद्धांत कैसे सीखे? मैंने कहा रिक्शे वाले को देखकर। कोई कभी दिवाली में उसको दिया एक डब्बा मिठाई, और दिया भी होगा तो मजबूरी में दिया होगा कि कहीं सड़ना ना जाए। तो जब कोनो काम होगा रात को बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में राजा कैसे बने? जब राजनीति में तो राजा नहीं बन पाए आप, लेकिन जीवन में राजा कैसे? जीवन में तो राजा बन के आप काम किए। सूरज को जो जल चढ़ाएगा, हाँ, वो शक्ति के सिद्धांत से अवगत हो जाएगा। सारे कवि चंद्रमा से रात भर आंख मिलाते हैं बैठ के। रोमांटिक होता है ना? कोई रोमांटिक नहीं, मरा हुआ है, लेकिन सूर्य से आंख मिलाने की क्षमता किसी में नहीं है। फूट जाएगी आखिए। बस शक्ति, जिसके पास शक्ति है वो भगवान है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। अच्छा, पिताजी का जो इतना किस्सा आप सुनाते हो, सब वास्तविक घटनाओं पर आधारित है या इसमें कुछ काल्पनिक कपोल कल्पनाएं भी हैं? आए थे अभी 2 दिन पहले। हाँ, आए थे, हमसे कहा यार जिस दिन तुम्हारी वोटिंग होगी उस दिन आएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमसे कहा यार तुम यार बहुत अजीब आदमी हो यार। ये तो सही कहते। कहा बहुत अजीब आदमी, तुम आए एकदम बेसहारा की तरह यहाँ रहे। क्योंकि मेरा तो एक दौर ऐसा था यहाँ पे, जब मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाहर सोता था, बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खाता था। मतलब मैं आगरा पढ़ाने जा रहा था, मेरे साथ नीरज तिवारी एक लड़का था, और आगरा की कोचिंग है CFA, सेंटर फॉर एम्बिशन ऐसे कुछ करके नाम है, CFA कोचिंग नाम है उसका। तो वहाँ मुझे पढ़ाने जाना था। रात में मुझे कॉल आ गई कि सर आप हमारे यहाँ आके क्लास ले लीजिए, और पैसा एक भी नहीं था जेब में। तो कपड़े रात में धुल दिए थे, 2 ही सेट कपड़े थे। तो नीरज तिवारी सराय काले खां की बस में हम बैठे, एक शर्ट पहन के, और मेरी एक शर्ट को वो बस की खिड़की से लटकाए हुए था कि जब तक हम आगरा पहुंचेंगे तब तक वो सूख जाएगी। तो उस दौर से कहानी शुरू हुई, उस दौर से। बस एक चीज का विश्वास था कि भाई लड़ना है, कर लेंगे जैसे, और कर लेंगे। नहीं, मैं आपका इंस्पिरेशनल पार्ट पे आऊंगा, लेकिन जैसे ये किस्सा था कि एक दिन आप सुट्टा पी रहे थे और पीछे दुकान के पिताजी देख लिए, कहे सुनो यहाँ पे चोरू चक्का पीता है, तुमको पीना है घर में आके बैठ के पियो। और सिर्फ कहे नहीं, लाइटर भी लाए।
अरे महाराज हमारे यहाँ चप्पल निकाल मारते, बेल्ट से मारते पिताजी। इसीलिए तो आज उनका बेटा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। अगर वो भी हमको मारे होते हाँ। कि आईटी नहीं निकलेगा तो मार डालेंगे तुमको। 47 लोग थे हमारी क्लास में, और कोई रिलायंस में काम कर रहा है, कोई एयरटेल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। कोई हमको फोन करके कह रहा अब हमारा गाड़ी चोरी हो गया, FIR नहीं हो रहा है। तो पिता ने रिस्क लिया ना। रिस्क लेना अलग ही। लाइटर कैसे लाके दे दियो? नहीं, उनका मानना ये था कि जब तुम कर ही रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर डालो। तो हमसे एक सवाल वो और भी पूछे कि सिगरेट पीते काहे हो? तो हमने कहा यार, बस कहा यार ये बहुत गलत काम कर रहे हो। जो काम करो उसके पीछे डिफेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूं, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का। हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। तो ये सब बातें उनके अंदर जो थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट वहीं सारे आए हैं। हाँ, एग्जैक्ट।